जिसके जिसके चरण स्पर्श से रोगी ठीक हुए हैं उनकी लाशें हमने जाती देखी हैं। तुम्हारे यहाँ सिद्धियों का बड़ा महत्व है, सिद्धों के फोटो घरों में मिलते हैं, सिद्धों के मंदिर बनाना शुरू कर देते हो। मुझे विरोध नहीं है, पर मैं तुम्हें मूर्ख मानता हूँ। एक नए भगवान हटा के नए बिठाने लगोगे तो क्या हो जाएगा? पुराने भगवान रिजेक्ट करके नए बैठाने लगे, आखिर क्या है? सार क्या है? मतलब क्या निकला? एक संप्रदाय पैदा होता है, अपनी हड्डियां गंगा में भेजते थे, अब सरोवर में भेजने लगे। पहले वहां ले जाते थे, अब यहां ले जाने लगे। एक बहाते थे, एक दफनाने लगे। आखिर किया क्या तुमने? एक नासमझी की जगह दूसरी नासमझी बिठा दी, एक मूर्ति की जगह दूसरी। ऐसे ही एक ही आत्मा सब में है। अब ये एक आत्मा का उदाहरण हम वेद से, उपनिषद से बोल रहे हैं। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों की अंतरात्मा है वो। मेरी और तुम्हारी, पशु और पक्षियों की, सब प्राणियों की अंतरात्मा एक है। रूपम रूपम प्रतिरूपो, कुत्ता हो गई है, बिल्ली हो गई है, चूहा हो गई है, सांप हो गई, स्त्री हो गई, पुरुष हो गई, सब कुछ वो हो गई। वही चेतना, वही चैतन्यात्मा प्रकट होकर स्त्री बनी बैठी है, पुरुष बनी बैठी है। अर्थात वही कॉन्शियसनेस जो एक है, इंडिविजुअल हो गई। इंडिविजुअल होकर अलग अलग अभिमान कर रही है, मैं स्त्री हूँ, मैं साधु हूँ, मैं ये हूँ, सब होके बैठी है। और प्रतिरूपो बहिश्च, सब रूप है और इनके बिना भी है। वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो सब कुछ होने से भी पहले और सब कुछ रहने पर भी और सब कुछ खो जाने के बाद भी रहती है। वो मैं एक है, पर हम अपने को अलग अलग अग्नि के एक एक रूप में अपने को प्राप्त करते हैं। तो जब हम जान जाएंगे कि ब्रह्म हम हैं, वो आग हम हैं, वो अग्नि हम हैं, जिससे सब हैं, तब हम सर्वोहम, शिवोहम भी, सर्वोहम अहम ब्रह्मास्मि, हम एक ही हैं। हम ही सब रूपों में प्रकट हैं, हम केवल एक रूप में प्रकट नहीं हैं। अग्नि कभी बोल पाए, अग्नि के कभी जबान आ जाए तो वो कहेगी जितनी आग है मैं ही हूँ। यदि भगवान भी कहें कि हम आपको दर्शन देना चाहते हैं तो हम कहेंगे धन्यवाद, बधाई आपको, पर आपके दर्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो रूप दिखाते हैं वो माया का है। आपका असली रूप दिखाई देता नहीं, असली रूप से सब कुछ देखा जाता है, इसलिए आपकी आवश्यकता नहीं है। किसी बुद्धू आदमी को दर्शन दीजिए, क्योंकि वही तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न होगा। आप जानते हो भगवान दिख जाने वाली चीज नहीं है। जो भी दिखता है, जो दिखे, जो दिशे सो सकल विनाशी, यद यद दृश्यम यद यद जन्यम तत्त अनित्यम। जो जन्य है वह अनित्य है, जो दृश्य है वो माया मात्र है। माया मात्र इदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थता। तो अपने ग्रंथों का आधार लेके सोचिए। सोचना अच्छा है, सोचना चाहिए, पर सोचने की भी कोई दिशा होती है, सोचने का कोई ढंग होता है। व्यर्थ की कल्पना करते रहे कि हम चिंतक हैं, वो उससे कुछ बनने वाला नहीं है। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म, आत्मा, ये सब सुनी सुनाई बात है। ये बहुत कम लोग हैं जो अनुभव कर पाए। बहुत बहुत हिम्मत जुटाई है तो एक शरीर है और एक आत्मा है, एक शरीर है और एक आत्मा है। जितने शरीर हैं उतनी आत्माएं हैं। यह भी थोड़ा थोड़ा भरोसा होता है, पर एक ही आत्मा है। ना तो ये महसूस हो रहा है, न विश्वास हो रहा है। इसलिए चाहे वो कथाकार हैं, चाहे श्रोता हैं, यदि बहुत कोई असंभव सा अनुभव है, और हो सकता है तो यही कि आप ब्रह्म हैं और सारी सृष्टि आपके आश्रित और अध्यस्त है। सारी सृष्टि स्वप्नवत है और आप सत्य हैं। यह अनुभव सामान्य जीवन से बहुत ऊंचा है। फलता नाम की क्या चीज है? कोई चीज नहीं है। इसका मतलब जितना कार्य भगवान को हमारे द्वारा कराना है, उतना कार्य तो हजार लाख व्यक्ति टांग खींचे उतना होना ही है। इसलिए हमको स्वप्न में भी नहीं होता कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई साथ देगा या नहीं देगा। मत दे साथ, सबका सम्मान है। ना दे तो भी छप्पर फाड़ करके जिसे सहयोगी बनना है बनेगा और बन। अर्थात कुछ बन जाओ, मरे बिना नहीं बचे। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। कहीं चले जाओ, कुछ बन जाओ, मरोगे कब तक? जब तक जो तुम हो वो ना हो जाओ। जो तुम हो, तुम देह तो हो ही नहीं, देह तो बन गए। इसलिए जब तक जन्मोगे देह में आओगे, मरोगे। इसलिए देह रहते देहो हम, ये अभिमान छोड़ो, शिवो हम, ये चिंतन करो। तो जब प्रारब्ध खोटा होता है तो वैसे ही संयोग मिल जाता है। जैसे जैसे कर्म का फल भोगना होता है वैसी वैसी परिस्थिति आती है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे तहां पर ताही तहां ले जाए। वैसा ही संयोग बन जाएगा। अच्छी जगह होते होते शादी ना होगी, जहां नहीं होना चाहिए हो जाएगी। तुम देखोगे 100 जगह जाओगे, वहां जहां तुम्हारा लाभ हानि जैसा ग्रह योग होगा वहां चले जाओगे। तो जहर कौन? जिससे मर जाए। अमृत कौन? जिससे ना मरे।
अब मैं एक पुड़िया दे दूं, ले अमृत पी लो, आखिर उसकी कोई पहचान होगी? जिससे मृत्यु ना हो उसका नाम अमृत है। जिसको पाकर मृत्यु ना हो, जिसको पाकर मरना झूठा हो जाए, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम सत्य है। श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि कहा है। हम उस सत्य का ध्यान करें जिसकी याद ही अमृत है। यदि जीवन में शांति नहीं मिलती तो समझना चाहिए परमात्मा से हम दूर हैं। जिस समय हम परमात्मा की याद में होंगे, कामनाएं खत्म हो जाती। परमात्मा की याद से काम मिटता है, संसार की याद से काम बढ़ता है। काम बढ़ता है तो दुख बढ़ते हैं, रोग बढ़ते हैं। काम ज्ञान को विनष्ट करता है, काम ज्ञान विरोधी है। कामना से ज्ञान ढक जाता है और ज्ञान से कामना नष्ट होती है। हर समझो, जो लुटा कपड़ा रंग के कोई फकीर नहीं होता। फिर बता दो, हो सको तो वही फकीर हो जाओ। होने की सनक चली गई, फकीर हो गए। होने की ललक ही तुमको फकीर नहीं होने देती। और होने के पागलपन में क्या क्या हुए और खतरे बने रहे। शरीर बने तो मरने का खतरा, अमीर बने तो गरीब होने का खतरा, बड़े बने तो छोटे होने का खतरा। सोच बदलो, सोच।